हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार लजीज सी खीर बनाएंगे, और खीर भी हम वो बनाएंगे जो घर में खुद चावलों से हम लोगों ने रेडी कर देनी है। ठीक है, तो यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई थी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने लिया एक ग्राइंडर, उसमें हमने 2 कप फुल और 1 कप हाफ़ कप हम लोगों ने चावल जो हैं वो जो डेली रूटीन में आप रेगुलर चावल यूज़ करते हो वो हम लोगों ने चावल इसमें डाल के ग्राइंड करने ने। चावल ग्राइंड करने से पहले इस बात का ख्याल रखने कि आप लोगों ने चावलों को जो है ना वो तकरीबन 1-2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसे कर देना है ग्राइंड। ग्राइंड आप लोगों ने ऐसे करना है कि ये टूट जाएं चावल, बिल्कुल जो है ना पाउडर नहीं बनाना। इससे करना है कि ये चावल अपनी असल हालत में ना हो, बल्कि टूटे हुए चावल जो होते हैं ना वो बन जाए। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसका अगला हमने इससे आगे क्या करना है ये आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें, चावल हम लोगों ने ग्राइंड कर दिया और इसमें इसके जो है ना वो छोटे छोटे जो है ना छोटे छोटे हो गए थे। तो इधर हम लोगों ने एक पतीला लिया, उसमें हम लोगों ने तकरीबन दूध जो है ना 2 kg दूध डाला, और फिर हम लोगों ने अपने टेस्ट के लिहाज से शुगर ऐड कर दी थी। आप लोगों ने ये चीज़ का ख्याल रखना है, शुगर ज़्यादा ऐड नहीं करनी। जैसे ये अगर कम हुई तो आप दोबारा से ऐड कर दो, अगर ज़्यादा डाल दिया आप लोगों ने तो फिर आप कम तो उसको नहीं कर सकोगे। तो फिर ये जैसे ही हमारी चीनी हमारी गल गई और दूध में हम लोगों ने वही टूटे ग्राइंड किए हुए जो चावल हैं, सॉरी टूटे हुए मैं कह रही हूँ, टूटे हुए नहीं, जो ग्राइंड किए थे हम लोगों ने, तो उन चावलों को हम लोगों ने इसमें डाल के इसको जो है हम लोगों ने पकाना है। आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये दूध जो है ना वो बिल्कुल थिक हो जाए, चावल थिक हो जाए, तो तब जाके आपकी खीर रेडी होगी। यकीन जाने ये घर में रेडी हुई हुई खीर है। बाज़ार से इसमें मैंने ये दूध मंगवाया और खुश फ्रूट मंगवाए, तो राइस मैंने ये जो रेडी किया, तो बिल्कुल ऐसी ही इसका टेस्ट था जैसे बाज़ार में से आप मंगवाते हो खीर, उस तरह की। या आप लोग जो होटलों में ना किसी शादी हॉल में जो अब खीर वगैरह जब मेन्यू में रखी हुई होती है वो खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था। तो फिर हमने इसमें ये डाले थे, मैंने 2 अदद इलायची डाली थी वो खुशबू के लिए। तो अगर आपके पास इलायची का पाउडर है आप वो भी ऐड कर सकते हो, बहुत मज़े का, उससे बहुत मज़े के इसका टेस्ट भी आता है, खुशबू बहुत मज़े की आती है। तो दूध मैंने ना कुछ साइड पे रखा हुआ था। जैसे ये थिक हो जाते हैं ना तो मुझे महसूस होता है कि चावल इसमें पके नहीं हैं, तो मैं इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा करके दूध और ऐड करती जा रही हूँ, ताकि जो है ना हमारी जो खीर है इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, तो चावल भी पक जाए और ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक ना हो। क्योंकि थिक नहीं, हम लोगों ने वैसी ही बनानी है जैसे डब्बों में पैक खीर होती है ना, वो वाली जो हम लोग रेगुलर बनाते हैं वो उस तरह की। तो यकीन जाने बहुत मज़े का इसका टेस्ट था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत क्रीमी सी। मसलन आम रोटी में दूसरी खीर होती है ना, उसमें थोड़ा सा हम उसको खुश कर दें तो वो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी मीठा नहीं ज़्यादा था, नॉर्मल बिल्कुल बहुत मज़े की बनी थी। तो ये मैंने चम्मच के साथ चेक की, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जो है ना मुझे ठीक लग रही थी, मैंने थोड़ा सा दूध और ऐड करके इसे थोड़ा सा टाइम और पकाना है। सिर्फ इसमें एक चीज़ है कि आप लोगों से के पास दूध जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, दूध ज़्यादा इसमें यूज़ होता है, पर बनती बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त है। जब आप इसको ठंडा करके आप लोग इसे खाते हो ना, वैसे जैसे कुल्फ़ा नहीं होता, और बंदे को बहुत अच्छा महसूस होता है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर खुश बादाम और पिस्ते जो हैं वो मैंने थोड़े से उनको जो है वो तोड़ दिया था, छोटे छोटा करके मैंने वो डाल दिए इसके लिए, और कुछ मैंने गार्निश के लिए रखे हुए हैं। तो खीर हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसको मैं अब एक बड़े से ट्रे में डिश आउट किया, और ऊपर गार्निश के लिए मैंने इसमें पिस्ता और बादाम डाल दिया। आपको किसी भी फ्रूट का, कोई भी फ्रूट खुश फ्रूट का फ्लेवर अच्छा लगता है आप वो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके आप अगर बना दें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।